हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें एपी दी है। एपी बराबर 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस इसका अंतिम पद दिया है 84। प्रथम पद ए बराबर कितना है, 7 है तो 7 लिख दिए। सार्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 है 10 सही 1/2, माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा दिए। A1 है 7 तो A1 की जगह पर रख दिए 7। अब देखिए 2.20 प्लस 1 21, बटे में 2 लिखा है 2 लिख दिए, माइनस 7। 7 के हर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब देखिए 21/2 से हमें 7 को घटाना है तो 2 और 1 का लासा निकालेंगे तो 2 और 1 का लासा आएगा 2। अब ये जो लासा आया है उसको हर यानी 2 से हम भाग करेंगे, ठीक। तो जब 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 21 में करेंगे तो 21 एकम 21। इसके बाद माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगा दिए। अब 2 को हम 1 से भाग करेंगे तो जब 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूना 14। अब 21 से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा, बटे में 2 लिखा है 2 लिख दिए। सार्वंतर हो गया ये। अंतिम पद L बराबर, तो AP का अंतिम पद कितना दिया है 84, तो अंतिम पद हो गया जाके 84। ज्ञात क्या करना है, श्रेणी का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो यदि मान लिया जाए इस श्रेणी में पदों की संख्या n है, तब nवां पद कितना हो जाएगा, 84 होगा। 84 जो है वो क्या हो जाएगा, nवां पद होगा। तो लिखेंगे माना AP में पदों की संख्या n है, तब nवां पद ही अंतिम पद होगा, अर्थात an बराबर हो जाएगा किसके, L के। an AP का nवां पद होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर L दिया है तो L लिख देंगे। अब A का मान देखो कितना 7 है तो A की जगह पर 7 रख दिए, प्लस n-1 इंटू डी का मान 7/2 है तो रख दिए 7/2 बराबर L कितना है 84 है तो L की जगह पर रख दिए 84। n-1 गुणे 7/2 बराबर 84। 7 को इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। n-1 गुणे 7/2 बराबर 84 से 7 घटाएंगे 77 बचेगा। अब लिखेंगे n-1 बराबर 77। इधर 7/2 को जब हटाएंगे तो 2 अंश में पहुंच जाएगा गुणा में, और 7 हर में पहुंचेगा ये, तो 7 को हर में लिख दिए। अब काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। n-1 बराबर 11 दूना 22, n बराबर 22, 1 को इधर लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा। n बराबर हो गया 22 प्लस 1 23। तो AP में पदों की संख्या आ गई 23। अब लिखेंगे AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 A प्लस L। तो यहाँ पर n पदों के योगफल का ये सूत्र लगा रहे हैं। ये सूत्र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर श्रेणी का अंतिम पद L दिया है, तो इस सूत्र को लगाने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम AP के n पदों का सूत्र ये यूज किए हैं, Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो आप इस सूत्र से भी इस AP के n पदों का योगफल निकाल सकते हो, परंतु इससे ज़्यादा आसान पड़ रहा है तो हम इस सूत्र से AP के n पदों का योगफल निकालेंगे।
तो कितने पदों का योगफल चाहिए? 23 पदों का। तो यानी कि यहाँ पर रख देंगे 23, इसलिए 23 पदों का योगफल, 23 पदों का योगफल यस एन की जगह पर रखेंगे 23 बराबर एन की जगह पर 23 रखेंगे 23/2। छोटा ब्रैकेट यहाँ पर लगा लो। ए कितना है? ए है 7, तो लिख दिए ए की जगह पर 7 प्लस यल कितना है? 84 है, तो एल की जगह पर रख दिए 84। यस 23 बराबर 23/2, 7 + 84 ये हो गया 91। यस 23 बराबर, अब गुणा कराएंगे तो 91 × 23, 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 9 18, 3 7 2 9, 8 2 10 का 0, यहाँ चला है 1 1 1 2, ये आ गया 2093। तो लिखेंगे 2093 बटे में 2 लिखा है, 2 लिख दिए। यस 23 बराबर, अब इसको 2 से भाग कर दो तो 2 एकम 2, 0 ऐसे ही लिख लो। 2 को हाँ, इसके बाद 9 को भाग करो 2 से तो 2 चक्कू 8, बचा कितना? 1 हो गया 13, 2 छंग 12, बचा कितना? 1, तो 1 लिख दिए, बटे में 2 लिखा था 2 लिख दिए। तो एपी का योगफल कितना आ गया? 1046, सही 1/2। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे सूत्र से लगाना चाहो तो क्या करोगे? इसको मिटा देते हैं। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को दूसरे सूत्र से लगाना है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d से, तो ये क्वेश्चन यहां से लेकर के यहां तक आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद लिखेंगे एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। इसलिए 23 पदों का योगफल, 23 पदों का योगफल यस 23 बराबर n की जगह पर 23 रख दो, 23/2, 2 × a का मान 7 है, 7 रख दिए a की जगह पर, n की जगह पर 23 है तो 23 रख दिए, -1 × d का मान, d कितना है? 7/2 है, तो यहाँ पर रख दिए 7/2। यस 23 बराबर 23/2, 2 × 7 तो 2 7 14 प्लस 23 से 1 घटाएंगे 22 बचेगा, गुणे 7/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यस 23 बराबर 23/2 14 प्लस 11 × 7 तो 11 7 77। यस 23 बराबर 23/2 14 + 77, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91। यस 23 बराबर, अभी देखो गुणा करा चुके हैं 91 और 23 की, कितना आया है? 2093। तो लिख देंगे 2093 बटे में 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। तो यस 23 बराबर, भाग कर दो इसको 2 से, 2 एकम 2, 0 है 0 लिख लो, फिर 2 चक्कू 8, बचा कितना? 1 हो गया 13, 2 छंग 12, बचा कितना? 1, 1 लिख दिए, बटे में 2 लिखा था 2 लिख दिए। तो आप चाहो तो इस सवाल को इस सूत्र से भी लगा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एपी बराबर 34 + 32 + 30 प्लस इसका अंतिम पद दिया है 10। लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है? 34, सार्वांतर डी बराबर फार्मूला होता है A2 - A1, A2 है 32 माइनस A1 है 34, तो 32 से जब 34 घटाएंगे बचेगा -2, सार्वांतर आ गया -2। अंतिम पद L बराबर, आखिरी पद कितना? 10 है, तो L बराबर हो गया 10।
हमें श्रेणी का योगफल निकालना है, तो इसके लिए हमें श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे कि माना श्रेणी में पदों की संख्या n है, तब 10 जो है वो क्या हो जाएगा, श्रेणी का nवां पद होगा। तो लिखेंगे माना AP में पदों की संख्या स्मॉल n है, तब nवां पद ही अंतिम पद होगा, अर्थात an बराबर हो जाएगा l के। an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर l लिखा है, l को लिख देंगे, a का मान रख दो, a है 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 है, -2 रख दिए, बराबर l 10 है, l की जगह पर 10 रख दिए, n-1 गुणे -2 बराबर 10। 34 को इस साइड में लाएंगे तो ये -34 हो जाएगा, n-1 गुणे -2 बराबर 10 प्लस का है और 34 माइनस का है, तो ये घट जाएंगे, 34 से 10 घटाएंगे तो बचेगा 24, कैसा, माइनस का। n-1 बराबर -24, और ये -2 इधर गुणा कर रहा है, ये बटे में आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा -2, माइनस माइनस कट गए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो n-1 बराबर 12, n बराबर 12, 1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 13। अब लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल s n बराबर n/2, चूँकि अंतिम पद ज्ञात है हमें तो ये फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l, इससे आसान रहेगा। कितने पदों का योगफल चाहिए, 13 पदों का योगफल, तो इसलिए 13 पदों का योगफल यस n की जगह पर रख देंगे 13 बराबर 13/2, और a की जगह पर 34 है, 34 रखेंगे, प्लस l की जगह पर 10 है, 10 रख दिए, तो यस 13 बराबर 13/2, 34 प्लस 10 ये हो गया 44, काट दो, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यस 13 बराबर 13 गुणे 22, तो यस 13 बराबर 13 दूना 26 के 6, हासिल आए 2, 13 दूनी 26, 2 28, तो AP का योगफल आ गया 286। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें AP दी है, AP बराबर -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस माइनस का 230। प्रथम पद A बराबर कितना है, -5, सार्वांतर D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 है -8 माइनस A1 है -5, -8 माइनस माइनस प्लस 5, अब 8 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो ये घट जाएंगे, 8 से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, कैसा, माइनस का। लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद L बराबर -230। हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, श्रेणी में पदों की संख्या नहीं दी है, मानेंगे माना श्रेणी में पदों की संख्या n है, तब 230 कौन सा पद हो जाएगा, nवां पद हो जाएगा। तो लिखेंगे माना AP में पदों की संख्या, माना AP में पदों की संख्या स्मॉल n है, तब nवां पद ही अंतिम पद होगा, अंतिम पद होगा, अर्थात an बराबर हो जाएगा किसके, l के। an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर l दिया है तो l लिख लेंगे,
ए देखिए प्रथम पद कितना -5 है, -5 n-1 गुणे डी का मान -3 है तो -3 रख दिए बराबर l है -230 तो l की जगह पर रख दिए -230 n-1 गुणे -3 बराबर -230। इस -5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +5 n-1 गुणे -3 बराबर 230 माइनस का है और 5 प्लस का है तो ये घट जाएंगे। 230 से 5 घटाएंगे 225 बचेगा कैसा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 225 n-1 बराबर -225। इधर देखिए -3 गुणा कर रहा है तो इधर कहाँ जाएगा, ये हर में जाएगा, भाग में -3 आ गया हर में, ये माइनस कट गया, 3 एक कम 3 3 सते 21 बचा कितना 1 हो गया 15 3 पचे 15 तो n-1 बराबर 75 n बराबर 75 और 1 को इधर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा तो n बराबर हो गया 75 + 1 n बराबर हो गया 76। AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो AP के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 a + l। हमें कितने पदों का योगफल चाहिए, 76 पदों का योगफल, तो लिखेंगे इसलिए 76 पदों का योगफल, 76 पदों का योगफल S76 बराबर 76/2 a प्रथम पद कितना है -5 है तो रख दिए -5, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो, प्लस l की जगह पर रख दो -230 तो रख दिए -230। अब काट दो, 2 एक कम 2 2 3 6 बचा कितना 1 हो गया 16 2 8 16 तो यस 76 बराबर 38 -5 प्लस माइनस -230 यस 76 बराबर 38 गुणे, देखिए 5 भी माइनस का है और 230 भी माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 235 तो लिख दिए माइनस का 235 यस 76 बराबर गुणा करा दो -235 गुणे 38 तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4 8 3 24 4 28 का 8 हासिल है 2 8 दूनी 16 2 18 3 पचे 15 का 5 हासिल है 1 3 3 9 1 10 का 0 हासिल है 1 3 दूनी 6 1 7 जोड़ दो 0 8 5 13 का 3 हासिल है 1 1 8 9 7 1 8 तो ये आ गया जाके माइनस का 8930। तो AP का योगफल आ गया जाके 8930। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।